सा लगा। उनकी बातें सुनकर मैंने अपने पिताजी के कंधों पर सर रखा और अंकल का प्रचार सुनने लगी। सभा की समाप्ति के बाद मेरी माँ पिताजी अंकल सैमुअल जी के पास गए और अपने दुखों के बारे में उन्हें बताया। मैं चल भी नहीं सकती थी, चुपचाप कुर्सी पर बैठी थी। अंकल मेरे पास आए, मैं झिझक रही थी। उन्होंने अपने हाथ मुझ पर रखे और मेरे लिए प्रार्थना की। मेरा शरीर इतनी सड़ी हुई हालत में था कि कोई डॉक्टर उसे नहीं छूता। शरीर से बदबू आती, बहुत बुरी बदबू आती। शरीर से पीप और खून बाहर रिस रहा था। मुझसे अपनी ये हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अपने आप से मुझे घिन आ रही थी। 2 साल तक मैं ऐसी हालतों से गुजर रही थी। अंकल सैमुअल जरा सा भी नहीं झिझके। ये भी नहीं सोचा कि ये रोग कहीं उन्हें न लग जाए। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और आशीष का तेल मेरे पूरे शरीर पर सिर से पांव तक मला। आज तक किसी को मेरे शरीर को छूने की भी हिम्मत नहीं हुई थी। आज इन्होंने पूरे शरीर पर तेल मला, प्रार्थना की। मेरे मन में विश्वास जागा और इसी विश्वास और खुशी के साथ मैं घर लौटी। 3 दिनों में ही चंगाई नजर आने लगी। न जाने कितने डॉक्टर के पास गई, न जाने कितनी दवाइयाँ खाई, लेकिन अब तक कोई फायदा नहीं हुआ था। लेकिन जब अंकल सैमुअल ने मुझे छुआ, मेरे लिए प्रार्थना की, तेल मेरे शरीर पर मला, तो 3 ही दिनों में मुझे चंगाई मिली। ये एक चमत्कार था। धीरे धीरे फुंसियाँ कम होने लगी, सारी खुरदुरी चमड़ी निकल गई। नवजात शिशु की चमड़ी मेरे